अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दो अहम उन्वानात रमज़ानुल मुबारक के बाद 3 महीने के अरसे में मुकम्मल न हुए। एक उन्वान का मज़मून है आमाल की तौफीक अल्लाह ताला देते हैं। अगर अल्लाह ताला आमाल की तौफीक न दे और बंदा न करे तो इसमें क़सूर बंदे का क्या है। रमज़ान की पहली जुमा मैंने इस सवाल को रखा, चलते चलते वक्त गुजर गया लेकिन जवाब दे न पाया। याद है आप लोगों को जो मुस्तकिल हर जुमा पाबंदी से तशरीफ़ लाते हैं, उनके जहन में ये बात और ये उन्वान होगा।
फिर जैसे ही जुल्हिज्जा का महीना शुरू हुआ तो ज़रूरी था कि कुर्बानी के उन्वान पर बात करें। फ़ज़ाइल और मसाइल के बाद मैंने एक दूसरा सवाल उन्वान बनाकर आपके सामने रखा कि सबसे अहम कुर्बानी कौन सी है। बातें आती गईं लेकिन जवाब दे न पाया। और अब मुहर्रम का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये दो सवाल आप अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में इन सवालात का जवाब आपकी खिदमत में रखूंगा। मुहर्रमुल हराम का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। मुहर्रम इस्लामी महीनों की तरतीब में पहला महीना करार दिया गया। जैसे ईसाई महीनों की तरतीब में या शमसी महीनों की तरतीब में जनवरी को पहला महीना करार दिया जाता है, वैसे अरबी महीनों में और क़मरी महीनों में इस्लामी तारीख में मुहर्रमुल हराम का महीना पहला महीना करार दिया जाता है। और ये पहला महीना जो करार पाया, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तय नहीं हुआ। क्यों तय नहीं हुआ? इसलिए कि इसे पहला महीना करार दो या दूसरा महीना करार दो या तीसरा महीना करार दो या आखिर महीना करार दो, सिर्फ तारीख से ताल्लुक़ रखता है, शरीयत के अहम हुक्म से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात समझ में, इसे पहला महीना मानो, दूसरा महीना मानो, तीसरा महीना मानो, तरतीब के एतबार से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 15वां, 20वां, सुन ले कुछ जारी 15-20 महीने आते हैं क्या? शरीयत के अहकामात में से इस महीने को पहला महीना करार देने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसे पहला महीना मानेंगे तो यह हुक्म फर्ज है, इसे दूसरा महीना मानेंगे तो यह हुक्म वाजिब है, इसे तीसरा महीना मांगेंगे तो यह हुक्म सुन्नत है। ऐसी कोई बात आती ही नहीं। इसीलिए पैगंबर के ज़माने में यह बात तय नहीं हुई कि कमरी महीनों में से पहला महीना कौन सा है। अरे ये बात समझ में, नौजवान तबका बहुत बड़ा ज्यादा सामने बैठा हुआ है, समझने की ताकत आपके पास है, इन बातों को समझना चाहिए। और इन बातों को महफूज भी रखें आप हजरात, नोट करके रखें। एक छोटी सी डायरी आप अपने जेब में रखें या ऐसी कोई बड़ी कॉपी बनाकर आप अपने घर के अंदर रखें। उलमा के बयानात के नोट्स उस कॉपी के अंदर दर्ज करें। इंशाअल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको वो तमाम चीजें काम आएंगी जिसे पर्सनल डायरी कहा करते हैं।
जो चीज शरीयत के अहम हुक्म में दाखिल नहीं, उस चीज को पैगंबर के जमाने में तय नहीं किया गया। इसलिए कि पैगंबर की पूरी तवज्जो और हजरात सहाबा किराम की पूरी फिक्र दीन के पीछे पड़ी हुई थी। अगर मुहर्रमुल हराम को पहला महीना करार देना दीन का कोई अहम फर्ज या वाजिब होता तो फिर ये आयत अल-इयाज़ु बिल्लाह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की न उतरती। हुजूर के जमाने में कुरान की आयत ये पैगाम लेकर उतर गई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दीन मुकम्मल हो गया। दीन का कोई सबक, दीन का कोई बाब, दीन का कोई फसल, दीन का कोई मसला, दीन का कोई सवाल अब बाकी नहीं। पैगंबर आज मैदान अरफात में जबल रहमा में 1 लाख से ज्यादा हाजियों के बीच प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाजिल होती है और इसका तर्जुमा सुनने और समझने की कोशिश करे। कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा, पैगंबर का हज, इस्लाम का आखिरी अमल जिसके मसाइल को पूरा करना था। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से निकलकर मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं और हाजिरी देते हैं खाने काबा के पास, और मैदान अरफात व मिना व मुज़दलिफा के एक एक मसले को सहाबा के सामने 1 लाख से ज्यादा सहाबा के सामने बयान करते हैं। ये हज के मसाइल दीन के आखिरी मसाइल थे। जब मैदान अरफात और जबल रहमा वहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखूफ फरमाते हैं, आयत नाजिल होती है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जुमा और मतलब गौर से सुनो। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए से ये आयत नाजिल करते हैं, भेजते हैं और पैगाम देते हैं, ऐ पैगंबर आज दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। जो अमानत हमने आपको देकर भेजा था, आप वो अमानत अदा कर दिए। और एक बात कहता हूं, गौर से सुनो। ये आयत कहती है कि ऐ मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप ही का दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हमने जो दीन बनाकर आदम के जरिए से भेजा था, वहां दीन शुरू हुआ, आज दीन मुकम्मल हो गया। रब्बे काबा की कसम, मैं खुदा का मशकूर हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेता। जब बात आती है तो खोल कर बयान करना, ये मेरी ख्वाहिश, ये मेरा शौक, ये अल्लाह की नेमत का मैं इजहार करता हूं। तवज्जो से सुनो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत या इस तर्जुमे वाली आयत
या इस तर्जुमे वाला कोई जुमला दुनिया के किसी भी ना आसमानी किताबों में मौजूद है ना जमीनी किताबों में मौजूद है। तवज्जो चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूं कि बहुत बारीक बात आ रही है, मैं बड़े मोटे अंदाज से आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जुमले को समझा दे और आप समझने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के अंदर दीन की कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपके समझ से बाहर हो। नहीं हजरत हम ना समझ में आती, नहीं, छोड़ो हजरत दूसरे बातें करो, ये तुम्हें बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि ये कहे दीन की बातें, ये कहे दीन के काम। समझ में आ रही है बात? हाँ, मौसम ठंडा है, बिल्कुल ठंडे होगी कि गरम रहे हो गरम। 2 दिन पहले एक नौजवान घुघू फोन कर रहा, हजरत मुझे बुखार है हजरत। मैं बोला डॉक्टर के पास जाओ बा। नहीं कोई भी दुआ है क्या हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके मुताल्लिक कोई आयत कुरान में ना हो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने मोमिनीन के लिए इस कुरान में शिफा अता किया है। ये कुरान रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। मेरे उन्वान का रुख बदल जाएगा, वरना बताता कैसी कैसी लाइलाज बीमारियों की शिफा अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर रखा है। तमाम औलिया का इस बात पर इत्तफाक है, रोजाना अल्लाह का कोई बंदा पूरे यकीन और तवक्कुल और भरोसे के साथ 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर पानी में दम करके बिला नागा सेहतमंद हो के बीमार हो उस पानी को पाबंदी के साथ पी लेता है, पूरी जिंदगी अल्लाह उसे किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं करते। आसान अमल। 2 चीजें सामने रखो, एक पूरा यकीन रखो, दूसरा सूरे फातिहा सही पढ़ो, तभी जाकर असर। हजरत तुम्हें बोले मैं पढ़ ले को हूं हजरत, क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सही पढ़ा क्या? जैसे डुप्लीकेट दवा में असर नहीं, गलत तिलावत में असर नहीं। पेट के दर्द की डुप्लीकेट दवा 1 गोली नहीं 10 गोली खाओ, दर्द नहीं जाएगा। सर के दर्द की डुप्लीकेट दवा 1 गोली नहीं 10 गोलियां खाओ, सर का दर्द नहीं जाएगा। इस बात को सारी दुनिया तस्लीम करती है। डुप्लीकेट गलत दवा में जैसे असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं, हजरत अली फरमाते हैं, सब कह दो रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अली फरमाते हैं कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, बजाय सवाब मिलने के कुरान खुद पढ़ने वाले के लिए बद्दुआ करता है। सीखो कन्नड़ सही बोले, अंग्रेजी सही बोले, तेलुगु
सही बोले, तब जाकर सामने वाले के अंदर तुम्हारी गुफ्तगू का असर पैदा होता है नहीं? और कुरान गलत पढ़े, सामने वाले पर असर पड़ेगा? असर पड़ेगा सामने वाले पर? माफ फरमाए, खुदा मेरे जुमले को गलत कर दे। आज उम्मत के अंदर 90% मुसलमान ऐसे हैं जिनको कुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता। नमाज की रूह है कुरान की तिलावत। क्या बोले? बाहर गाड़ियां खड़े हैं, क्या चल रहा है? खंबा जल रहा। बैठो 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 बैठो, जिसके गाड़ियां ही 1-2-3 हजरात जाओ जाओ, उन्होंने कोई बात नहीं। इधर देखो, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ो। नमाज की रूह है, जान है कुरान पाक की तिलावत। पूरे फिक़ह के अंदर आप उठाकर देखो, दुनिया के तमाम उलमा व मुफ्तियान से आप पूछो, अगर नमाज में अल्लाहु अकबर सही नहीं बोला, 19-20 का फर्क आ गया, नमाज होती है कि नहीं होती है? मुफ्तियान जवाब देंगे नमाज हो जाती है। सुबहान रब्बियल अज़ीम सही नहीं बोला, 19-20 का फर्क है, नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती? तमाम मुफ्तियान कहेंगे नमाज हो जाती है। अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सही पढ़ा नहीं, 19-20 का फर्क है। नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। दुरूद पाक गलत पढ़ लिया, हुरूफ अदा नहीं हुए बराबर, फिर भी नमाज हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तस्लीम कहते हैं इसे, वो बोलने में 19-20 का फर्क आ गया। तमाम उलमा से पूछ कर देखो, किसी भी मसलक के उलमा से पूछ कर देखो, नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। साथ में ये सवाल भी मिला देना, अगर कुरान पाक पढ़ा सूरह फातिहा या जम सूरा या एक ही आयत, लेकिन 19-20 का फर्क है, गलत पढ़ लिया, हुरूफ अदा नहीं हुए, मखारिज नहीं हुए, क्या नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती? रब्बे काबा की कसम, दुनिया के तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, नमाज के अंदर अगर कुरान की आयतें या सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ा, उसकी नमाज ही नहीं होती। रकातों पे रकातें पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज की सआदत अता फरमाए। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, नहीं छेड़ रहा हूं। नौजवानों, बुजुर्गों, मुसलमानों, आइंदा चलकर यूट्यूब के जरिए से सुनेंगी मेरी माएं और बहनें, क्यों नहीं बदली तुम्हारी नमाज तुमको? कितने ऐसे नौजवान हैं जो हमसे ज्यादा नमाज की पाबंदी करते हैं। बाज नौजवान तो उल्टा हमना फोन करके पूछते, नमाज पढ़ लिए क्या हजरत? वाह वाह वाह, ताही हजरत, सफर में हूं भी, देखो हजरत हमें मस्जिद में ही। वाह वाह वाह, ऐसे नौजवान है क्या महबूब? हैं ऐसे नौजवान, हमसे भी ज्यादा नमाज की पाबंदी करते हैं। बास तो नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह उनकी नमाजों को कबूल फरमाए, अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुनहगार तो खुदा से ये दुआ करता हूँ, मौलाए कायनात उनके दुआओं में इस गुनहगार का हिस्सा अता फरमा। ऐसे भी नौजवान हैं जो तहज्जुद के भी पाबंद हैं।
सफे अव्वल के मुसल्ली हैं, सफे अव्वल के मुसल्ली, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। नमाज के पाबंद हैं, सफे अव्वल के मुसल्ली, सफे दुवम, सुवम, चारुम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सफ के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फुला है, लेकिन नहीं बदले, नहीं बदले। टोपियां नहीं आई, दाढ़ियां नहीं आई, झूठ नहीं छूटा, जिना से बेजार नहीं हुए, आंखों के अंदर कंट्रोल नहीं आया, जाहिर तो जाहिर, दिल अच्छा और पाक नहीं बना। जबकि प्यारे आका का कलाम क्या कहता है, नमाज तो तुमको पाक कर देती है, नमाज तुमको ऐसे पाक कर देती है जैसे आग जंग लगे हुए लोहे को पाक करती है। नमाज से तुम्हारा जाहिर ही नहीं, तुम्हारा दिल भी पाकीज़ा हो जाता है। लेकिन पढ़ रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। माफी चाहता हूं, मेरा जुमला दिल तोड़ रहा है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जुमला नहीं बदलूंगा। क्यों नहीं बदले जनाब? क्यों तब्दीली नहीं आई? इसलिए कि नमाज अदा ही नहीं हुई ना, कुरान गलत पढ़ने की वजह से। मरेंगे, अकाउंट खुलेगा, दफ्तर खुलेगा, डायरियां खुलेंगी, एक नमाज भी दर्ज नहीं होंगी। नौजवानों, कुरान सीखो, कुरान। 24 घंटे में तुम 5-5 घंटे मोबाइल को देते हो, सिर्फ 15 मिनट कुरान को दे दो, तुम कुरान के नहीं होंगे, कुरान तुम्हारा हो जाएगा। कभी कभार चहीता दोस्त जिससे मुसाफा करते हैं, वो सिर्फ मुसाफा नहीं करता, खींच के गले लगा लेता है। जैसे अगर मुसाफा करते हैं तो वो मुसाफा ही नहीं करता, खींचता है और गले लगा लेता है। बस कुरान से मुसाफा करो, कुरान खींच कर तुमको गले से लगा लेगा। शायद अगर तुम्हारी नाराजगी का डर न होता तो इस भरी महफिल में मेरे अपने जुमले को साबित करने के लिए मैं 4-5 नौजवानों को खड़ा करके कुरान सुनता और आपको सुनाता, ताकि मेरी बात सच्ची हो जाए। औरतों का भी यही हाल है। घरों में कितनी औरतें ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में 5-5, 10-10, 15-15 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उन्होंने सूरह यासीन न पढ़ी हो। एक जुमा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने सूरह कहफ न पढ़ा हो। कितने घर की खवातीन की खबरें मेरे पास आई हैं, लाख तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, खुशियों का माहौल हो के मातम और गम का हाल हो, मगरिब के बाद उनके घरों से सूरह वाक़िया की तिलावत नहीं छूटती, फिर भी घरों का टेंशन नहीं जाता। हालात घरों के नहीं बदलते, शौहर चहीता नहीं बनता, बच्चे फरमाबरदार नहीं बनते। क्यों? कुरान की तिलावत तो हो रही है, लेकिन सही तिलावत नहीं हो रही है। याद रखो, सही तिलावत ही पर अजर है, सही तिलावत ही पर असर है। सही तिलावत ना हो, अजर भी नहीं, असर भी नहीं। अब तो डरो, अब तो डरो, सीखो, सीखो, कुरान पाक सीखो। कैंसर की आयत इलाज कुरान में, शुगर का इलाज कुरान में,
बीपी का इलाज कुरान में, हार्ट प्रॉब्लम इलाज कुरान में, सर का दर्द उसका इलाज कुरान में, पेट का दर्द उसका इलाज कुरान में, बदन का दर्द उसका इलाज कुरान में, आंखों की बीनाई खुव्वत बसारत कुरान में, बात करना नहीं आता खुव्वत गोयाई इलाज कुरान में, सुनाई नहीं देता खुव्वत समाअत कुरान में, आदमी को फालिज और लखवा मार दिया इलाज कुरान में, दिमाग काम नहीं करता इलाज कुरान में, खुराह के ख्यालात आते हैं इलाज कुरान में, शराब का आदी है छूटने के लिए क्या तदबीरें करे इलाज कुरान में, माँ बाप का नहीं हुआ इलाज कुरान में, शौहर की नहीं हुई इलाज कुरान में, बीवी का नहीं हुआ कुरान में इलाज है, गंदे माहौल में है पाकीज़ा माहौल में लाना है कुरान में इलाज है। इससे ज्यादा दलील क्या सब पेश करूं? सहाबा क्या नहीं थे, लेकिन सहाबा की तकदीर बदली ये प्यारे आका की तरबियत ये कुरान की तालीम से। ऐसे ही नहीं बन गए अबू बकर, मेहनत मेरे नबी की लगी, तिलावत मेरे नबी की हुई। उमर ऐसे ही नहीं बने, उस्मान ऐसे ही नहीं बने। वो भी अरब के लोगों को तौहीद का प्याला पिलाना मामूली बात नहीं, अरब के लोगों से शराब की लत छुड़ाना मामूली बात नहीं, अरब के लोगों से जुए का शौक खत्म करना मामूली बात नहीं। जहां माहौल सख्त होता है वहीं खुदा नबी को भेजते हैं, जहां जैसा माहौल होता है वहां नबी वैसा बनाकर खुदा भेजते हैं। और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त तरीन माहौल अरब का था। अल्लाह ने बता दिया अरब बदल गया, आलम बदल गया। अरब बदल जाए आलम बदल जाएगा। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन अमेरिका में पैदा नहीं हुए, जापान और चाइना और फ्रांस में पैदा नहीं हुए, यूरोपीय और मगरिबी मुमालिक में पैदा नहीं हुए। अगर कंपेयर करके देखा जाए उस जमाने के जितने मुमालिक थे, जितनी शहरें थे, उन तमामों में सबसे ज्यादा बदतर जमीन अरब की थी। मेरे नबी की तरबियत चंद साल नहीं गुजरे, सारे आलम की बेहतर जमीन अरब बन गई। जिनको बकरियां चराना नहीं आता था, आलम चलाना सीख गए। उमर बार बार अपने आप से कहते थे, अपने आप से उमर कहते थे, जरा भी उमर के जहन में ये बात आती कि उमर आज तू सारी दुनिया में आधी दुनिया का तू बादशाह है, अमीरुल मुमिनीन है, जरा भी जहन में ये बात आती अपना गुरूर खुद वो लोग तोड़ लेते थे। सहाबा की क्या आदत थी देखो, गुरूरी सबको आती थी। अंबिया ही मासूम, सहाबा मासूम नहीं, महफूज। अंबिया मासूम, मासूम किसे बोलते? वो एक नौजवान पूछा नहीं, बुखार बोलकर वहां से बात गई, सो जहन में रखो। अंबिया मासूम, मासूम किसे बोलते? चाहकर भी गुनाह नहीं कर सकते, खुदा वैसा बना देता है उनको। सहाबा महफूज, खुदा हिफाजत करते हैं उनको, जाते पकड़ कर रहमत खुदावंदी लेकर आ जाते। नहीं 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 नहीं, तुम अबू बकर हो नहीं जा सकते वहां, तुम उमर हो नहीं जा सकते वहां, तुम उस्मान हो नहीं जा सकते, तुम अली हो नहीं जा सकते, पकड़ पकड़ कर लाना। सहाबा के अंदर भी जरा कभी कभी ख्याल आता, करते नहीं गुरूरी, ख्याल आता। नफ्स है ना अंदर, शैतान है ना बाहर, नफ्स अंदर है ना, शैतान बाहर है ना, सब कुछ चुबाता उन्हें, अंबिया को छोड़कर सब कुछ चुबाता। जरा ख्याल पैदा हो जाता,
जरा ख्याल पैदा हो जाता, वो खुद अपने इस गुरूर को अपने हाथों से, अपने आमाल से तोड़ते थे। उमर एक मर्तबा नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं, अचानक रास्ते में फाड़ लिए। नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं, अचानक रास्ते में फाड़ लिए। खुद बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर नया कपड़ा है, नया कपड़ा आप फाड़ लिए, क्यों फाड़े? चुप रहे, मेरा मसला है। अब्बा एक काम करो, मेरी चादर तुम ओढ़ लो, तुम्हारी चादर मुझे दे दो, तुम अमीरुल मोमिनीन है। उम्मत मुहम्मदिया से खिताब करने के लिए जा रहे हैं। ये फटी हुई चादर, ए चुप, उमर को ऐसे ही जाने दे। मेरे नफ्स ने अच्छे कपड़े पहनने के बाद अपने आप से कहा, उमर आज नए कपड़े में तू कितना अच्छा लग रहा है, तू जहां से जाएगा जमाना तुझे देखेगा। मेरे अंदर जैसे ही ये गुरूरी पैदा हुई, मेरे अंदर जैसे ही ये गुरूरी पैदा हुई, मेरे नफ्स को जलील करने के लिए मैं कपड़े फाड़ लिया। अब दुनिया कहेगी कि देख उमर कपड़े तक सही नहीं है। वही शुरू किया था नफ्स के बारे में, मौका नहीं मिला। आधी दुनिया से ज्यादा का बादशाह, खुद दुश्मनों ने कह दिया है ये बात। कमाल उसे कहते हैं जिसे दुश्मन भी कबूल करे। मेरी तारीफ महबूब करना, महबूब की तारीफ मैं करना, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल किसे कहते हैं? दुश्मन तारीफ करे। खूबी किसे कहते हैं? दुश्मन बयान करे। उमर के बारे में तो सारी दुनिया के दानिश्वरों का इस बात पर इत्तेफाक है कि और कुछ दिन उमर जिंदा रहता तो सारी दुनिया से कुफ्र का नाम तक खत्म हो जाता। कौम के रहबर उसी को कहते हैं जो कुफ्र का खात्मा करे। कौम के रहबर उसी को कहते हैं जो शिर्क का खात्मा करे। कौम का रहबर उसी को कहते हैं जो बिदात का खात्मा करे। उमर तो इतने मोहतात थे, इतने मोहतात थे कि हजरे अस्वद, काले पत्थर जो काबे के कोने में चस्पा है, टिका हुआ है, लगा हुआ है, जिसे दुनिया के पत्थरों में सिर्फ इसको इस बात का शरफ हासिल है कि इसे बोसा दे सकते हैं। हजरत उमर कभी तवाफ करते, हजरत अस्वद का इस्तलाम करते। बोसा देना उस जमाने में आसान काम था बनिस्बत इस जमाने के। बोसा देते हुए हजरत उमर बार बार हजरत अस्वद को देख कर कहते, अन्ना का हजर, तू सिर्फ पत्थर है, ला यनफा वला यदुर, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो एक अमल है जो मैं अदा कर रहा हूं, नफे नुकसान का तो मेरा खुदा मालिक है। इसे बोलते ईमान, इसे बोलते इस्लाम, इसे बोलते तौहीद। नामा रख लिए फुला 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 तो कुछ होने वाला नहीं। ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। प्यारे आका तो साफ इरशाद फरमा दिया, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुह। एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा सिवाय नाम के उसकी जिंदगी में इस्लाम का अलिफ तक नहीं रहेगा।
बड़े बन गए तो क्या हर काम जायज हो जाएगा? हजरत, हमारा दिल तुम्हें झांक को देखे, दरीचा रख झांक तू। क्या तिभी बोले, गलती करे ना बोलकर बोले, दिला झांकती क्या हजरत तुम्हें? उनके दिल में क्या है को बोल को तुम ना मालूम क्या हजरत? रख रे बाबा दरीचा भी दरवाजा, घुसिया नहीं तो तब पूछ। दिल के ऊपर हड्डियां, हड्डियां के ऊपर चमड़े, चमड़े के ऊपर बनीन, बनीन के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर कोट, उसके ऊपर इतना अंदर रख लिया। मैं कहां झांक कर देखूं? इस्लाम जहां बातिनी आमाल पर हुक्म लगाता है, वहीं इस्लाम जाहिरी आमाल पर भी हुक्म लगाता है। तुम्हारा दिल कितना पाक है अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अगर जाहिर में तुम कोई काम ऐसा करो जो ऐन शिर्क के मुताबिक हो, ऐन कुफ्र के मुताबिक हो, तो फिर फतवा भी तुम्हारे मुशरिक होने का ही दिया जाएगा, फतवा तुम्हारे काफिर होने का दिया जाएगा, चाहे तुम अलहाज ही क्यों ना हो। कितना नहीं चाहते उलमा को, आप मुझे कितना नहीं चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाकर शराब के दुकान में जाकर अगर मैं पेप्सी पीकर आऊं, आप मुझे क्या बोलेंगे? हजरत मार को आए भाई, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? एक फिक़ही ग्रामर है, इसे समझाने के लिए वक्त की जरूरत है। मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। 3 सफ़हात के नोट्स लिखकर आया, पहली सतर तक नहीं पहुंचा, लेकिन दर्द है। सबसे बड़ा रजील, सबसे बड़ा कमीना, सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान कौन है? ये मेरे अल्फाज नहीं, आप तफासिर उठाकर देखो, हजरत हसन बसरी का खौल उठाकर देखो, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मारिफ अल कुरान उठाकर देखो, रजील का क्या तर्जुमा करते हैं, और रजील का उर्दू में कमीना है। किसे बोलते हैं रजील, किसे बोलते हैं कमीना, किसे बोलते हैं नीचा? जो दुनिया के वास्ते अपना दीन बर्बाद करता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि इस जमीन का उससे बड़ा रजील और कमीना कोई नहीं है। मुझे कुछ ना कहो, कहीं खबर मिल जाए हसन बसरी की, वहां जाकर पूछ लेना कि आपने इतना सख्त फतवा क्यों दिया, इतनी सख्त बात क्यों बयान की है। मैं तो बड़ों की बात नकल करता हूं, बड़ों की बात नकल करता हूं मैं। हजरत हसन बसरी ने साफ बयान किया है, दुनिया के वास्ते जो दीन खराब करता है, ईमान खराब करता है, अमल खराब करता है, अपने बुजुर्गों का रास्ता, कुरान का रास्ता, हदीस का रास्ता, अल्लाह की नेमत को बर्बाद करता है, वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन शरीयत के निगाह में वो रजील है, कमीना है, नीचा है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, इस बात को दिल के अंदर लिख कर रख लो। गोरी पाड़ लिया, मैसूर रोड, बेंगलोर, कर्नाटक, हिंदुस्तान, सारी दुनिया के कोने कोने में जहां जहां भी कलीमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला या पढ़ने वाली है, सबसे मैं कहता हूं आप दूसरों को भी ये बात शेयर करो, दूसरों को ये बात पहुंचाओ। इस जमीन में खुदा की इज्जत और उसकी जलालत की कसम, अल्लाह की तरफ से हमको जितनी नेमतें मिली है, उनमें से सबसे बड़ी नेमत ईमान है, ईमान। आज उस नेमत से बिल गेट्स महरूम है, आज उस नेमत से अजीम प्रेम जी महरूम है, आज उस नेमत से ये मेरा ईमान, ये मेरा आस्था साफ साफ कहता है
कि आज इस नेमत से अंबानी व अडानी टाटा बिरला महरूम है। इसका सौदा होता नहीं, इसका सौदा मत करो, इसे बेचकर दुनिया न कमाओ। 2 रकात नमाज पढ़ लेना सारी दुनिया की हुकूमत करने से ज्यादा अफजल। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया। मशहूर वाक़िया क़ससुल अंबिया में लिखा है, समझ रहे नहीं समझ रहे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था। क्या बोलो रे बाबा? हवा में उड़ता था, विदाउट पेट्रोल एंड डीजल के। और तख्त बोले तो कितना, जिसमें हजरत सुलेमान की फौज के 30,000 सिपाही सवार होते थे, मा साजो सामान के। आजकल तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माफ फरमाए, तकरीर करते हुए यूं महसूस होता है कि हमने जिंदों के बीच में नहीं, शजर हजर के बीच में बैठकर बक रहे हैं। मुर्दे भी अगर होते ना, कम से कम हमारी तकरीर का सवाब तुम्हारे खबरों में पहुंचता। तुम जिंदे रहकर क्या फायदा कि हमारी बातें तुम्हारे दिल में नहीं उतर रही हैं। सब बराबर, इसी की सजा पा रहे हैं हम। आला अदना हो गए हम। ये बादशाहान जो जालिमीन में है, ये अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं। चाहे ये जालिमीन खुले तौर पर हो कि छुपे तौर पर, सब अल्लाह का अजाब है। और मैं बारहा कहता हूं कि तूफान, जलजले, आंधियां, ये सब अजाब खुदाबंदी ही नहीं, बल्कि ये माहौल का तड़पना और तड़पाना, तरसना और तरसाना और मुसलमानों का परेशान होना, ये तमाम अल्लाह का अजाब है। अजाब। हमारी जिंदगियां तंग है, तंग। हमारा जीना दो भर अजाब है, अजाब। कुछ भी होते, शायद बात बड़ों तक चले जाए तो मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं, जज्बात में नहीं, पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं। कुछ भी होते तो हालात बदल जाते। अब तो यूं मालूम होता है मुट्ठी भर मुसलमान भी ऐसे नहीं जिनसे खुदा राजी है। ये जुमला बैठकर पर्सनल सोचना। कुछ तो होते तो कम से कम उनका सदका, उनका फैज, उनकी तवज्जुहात, अल्लाह और अल्लाह के दरमियान में उनका जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक का असर सारे आलम में पड़ता, कुछ तो बन जाता। अब तो यूं मालूम हो रहा है मुट्ठी भर मुसलमान भी ऐसे नहीं जिससे खुदा राजी हो। अच्छी अच्छी नेमतों के नाखदरे बने बैठे हैं हम, अच्छी अच्छी नेमतों के नाकदरे बने बैठे हैं हम।
और ईमान की तो हमारे पास माफ फरमाए, हर जुमले पर माफी चाह रहा हूं, इसलिए कि मैं जब बयान करता हूं अपने आप को गुनहगार और अपने आप को बहुत छोटा, हकीकत में खुदा की कसम मैं गुनहगार और छोटा, मैं बयान करते वक्त कभी ये नहीं सोचता कि तू नसीहत और वाज करने के लायक है, तू तो सुनने के लायक है। लेकिन हमारे असातिज़ा की एक अमानत, शुयूखों बुजुर्गाने दीन की एक अमानत है जो मुझे अदा करना है, कोशिश करता जा रहा हूं। मुझे माफ फरमाएं, मैं इसलिए माफी चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें मैं कहने के लायक नहीं हूं, लेकिन मजबूर हूं। जमाना, हालात, ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ जिम्मेदारों, ऐ बड़ों, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो मेरी छोटी जुबान से बड़ी बातें सुनने के लिए। आज तो हमारे नजदीक ईमान की जो अहमियत है नहीं, हमने ईमान को उतनी अहमियत भी नहीं दी है जितनी हम अपने जूते चप्पल को देते हैं। कीमती जूते चप्पल पहनकर बाहर इसलिए नहीं निकलते कि मौसम खराब है, कहीं हमारा जूता गलीज ना हो जाए। और तुम्हें यह भी फिक्र नहीं है कि हमारा ईमान कीमती है, बाहर के माहौल में कहीं हमारा ईमान खराब ना हो जाए। कभी सोचा हमने? बाई चांस पहनकर निकल भी जाते हैं तो कार से उतरते हुए, टू व्हीलर और बाइक से उतरते हुए जगह देखकर उतरते हैं, कहीं कीचड़ तो नहीं है। अरे रखना क्या, सर नहीं पैर रखना है, पेट और पीठ रखना नहीं, पैर रखना है। गाड़ी खड़ाते हैं, कार का डोर खुलता है, निगाह वहां पड़ती है किस पर? अपने जूते पर पड़ती है, और जहां रखते हैं वहां पड़ती है। ये जगह क्या लायक है मेरा जूता रखने के? कहीं जाते हुए सोचा भी कि ये जगह लायक है जहां मैं अपना ईमान लेकर जाऊं? बात सही है कि गलत है? जो अहमियत आज रोवो अल्लाह से, मैंने सोचा तक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बातें इस आजिज के जुबान से निकालेगा, मैं भी रोऊंगा, आप भी रो। मौला बचा ले हमारे ईमान को, बचा ले हमको, बचा ले। इस जमाने में आसानियां नहीं है, परेशानियां हैं। इन परेशानियों के बीच में अपने ईमान को बचा कर निकलने वाला ही अल्लाह का वली, सच्चा और पक्का मुसलमान है। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। ये सफर है, सफर, हमारी मंजिल जन्नत है। यहाँ कारपोरेशन भी रास्ते में आएगा, असेंबली भी रास्ते में आएगा, पार्लियामेंट भी रास्ते में आएगा, लुलू माल भी रास्ते में आएगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रास्ते में आएंगे, बड़े बड़े बागात रास्ते में आएंगे। तू
तुझे रोकेंगे, वेलकम 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 कहेंगे। अगर तुम मोहम्मद का गुलाम है, ऐसे गुजर जा जैसे अबू बकर गुजर गए, ऐसे गुजर जा जैसे उमर गुजर गए, ऐसे गुजर जा जैसे हजरत उस्मान व अली, दीगर अजल्ले सहाबा व तमामी सहाबा गुजर गए। पलट कर न देख, अगर यहां रुक गया रास्ता भटक जाएगा, जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। रास्ता भटक जाएगा, जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। न देख, ना देख, गुजरते हुए काम कर दे, अंदर जाकर काम न कर। गुजरते हुए काम कर दे, अंदर जाकर काम न कर। ये सफर है, गुजरी हुई जिंदगी, उसके आमाल और उसका रिकॉर्ड महफूज होता जा रहा है। याद कर, गुजरी हुई जिंदगी पर रो, अफसोस कर, खुशी न मना, खुशी न मना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात लिखी। आजकल बर्थडे का बड़ा अजीबो गरीब माहौल शुरू हो रहा है, अजीब। आला अदना सब बर्थडे में मुब्तला हैं। रास्तों में बर्थडे कर रहे हैं, ऑफिसों में बर्थडे कर रहे हैं, दुकानों में बर्थडे कर रहे हैं, घरों में बर्थडे कर रहे हैं। इसराफ करके, पैसा बर्बाद करके बर्थडे कर रहे हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक अजीब मिसाल दी। तुझे अगर कोई 50 लाख रुपए दिए, उसमें से 1 लाख रुपए तेरे खर्च हो गए, तो खुशी मनाएगा कि हिसाब करेगा कि ये पैसा कहां खर्च हुआ? बोलो भाई, माशाअल्लाह। ऐसा जोर से जवाब आ देना, क्या आपने कबूल किया? छोकरी बोलती है, बोलना ऐसा जवाब। 50 लाख रुपए अगर कोई आपको दिया, उसमें से 1 लाख रुपए खर्च हो गए और वो 50 लाख आपके नहीं। का हजरत, इतने इतने चीजों को भी तुम्हें पकड़े तो मैं नहीं पकड़ रहा रे बाबा, शरीयत पकड़ रही है। मैं नहीं। जिसका कलिमा तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें सवाल कर रहा है। जिसके सदके खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, वो तुमको सवाल कर रहे हैं। जिस अमानत को शरीयत कहते हैं वो तुमसे सवाल कर रहे हैं। ₹50 लाख अगर कोई आपको दिया, आपके पास 50 लाख रुपए हैं और वो 50 लाख भी आपके नहीं हैं, उसमें से 1 लाख रुपए साथ भाई खर्च हो गए। थालियां मारेंगे? हाँ? आप उस 50 लाख रुपए के मेंटेन कंपनी के मैनेजर हो, माल ओनर का है, माने कि आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, अमानतदार हैं आप, निगहबान और मुहाफिज हैं आप। 1 लाख रुपए खर्च हो गए, पूरी कंपनी को जमा करके, केक मंगाकर, काट कर, तालियां मार कर, फूल माले पहनकर, सब करके खुशियां मनाएंगे, या 1 लाख रुपए खर्च हो गए। कंपनी को फिक्र नहीं है, मैनेजर को फिक्र होती है, क्योंकि वो ओनर को 1 लाख का हिसाब देना है।
वैसे ही खुदा ने आपको 50 साल की जिंदगी अता किया है, 60 साल की जिंदगी अता किया है, और जिंदगी के इस माहौल के और कंपनी के तुम मैनेजर हो, और 50, 60, 70 साल तुम्हारे नहीं अल्लाह की अता है। और मेरा रब उस ओनर से भी ज्यादा पूछेगा जो ओनर दुनिया का होता है। वो पूछने पर आ जाए इतनी छूट नहीं देता, वो पूछने पर आ जाए इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, नहीं बच पाएगा, बच के कहीं भी नहीं जाएगा। 1 साल का तुझसे हिसाब लेगा, 50 साल जो जात दी है वो जात तुझसे पूछेगी रख 50 साल का हिसाब रख। नमाजें इतनी होती है, आज हिसाब करो कैलकुलेटर में, 50 साल एवरेज या 60 पर 3 साल ही ले लो। तबर्रुकन पैगंबर की जो उम्र थी वही उम्मत की उम्र है। कम अगर हो गई तो किस्मत हमारी है, ज्यादा हो गई तो बोनस हमारा है। 60 पर 3 साल ही समझो हमारी उम्र, उसमें से कब तुम्हें बालिग हुए मुझे क्या मालूम, तुम्हें बालिग कब हुए आई डोंट नो, हम नहीं जानते। जरा पहले छोगे रहेंगे, तुम्हें 15 साल का भी इंतजार नहीं करे रहेंगे बालिग होने में, जल्दी हो गए होंगे, बालिग हो गए होंगे। फिर उसके बाद एक डायरी रखो, हासिबू कबला अन तुहासबू, हिसाब करो। 60 पर 3 साल में 15 साल लेस, कितने साल बचत? शाबाश, सब भी मिलकर बोलाते गुम्मल में गोइंदा। 40 पर 8 साल, साल के 360 दिन, साल के 60 पर 5, 60 पर 3, 60 पर 2, चिल्लर छोड़ डालो, तुम्हें सब बंदे लोगा, समझ में नहीं बात। 40 पर 8 साल, 360 दिन, 17,280 दिन, कितने? 17,280 दिन। एक दिन को कितने वक्त की नमाज? 5। 80 पर 6,400 वक्त की नमाजा। कौन पूछता सो? पर्दा लिया, केक काट, पढ़ा पढ़ को वो केक काट को मंजे भी बुला। तेरी इस इबादत से आरास्ता जिंदगी का केक खाने के लिए भी मेरी सादत है। कुरान में कितने पारे? शाबाश, 1 करोड़ रुपए, सही जवाब। बर्थडे करते हैं, शरीयत के आईने में सूरतां देखो, ऐनक से थूक नहीं आया तो तब मुझे पूछना। बर्थडे किसी को नहीं बोल रहा हूं, रात को मैसूर को जाकर आ रहा हूं, माहौल देखकर बोल रहा हूं। मेरा काम जनरल बोलने का, तुम लोग उठा को गले में डाल लिया तो मेरा कसूर नहीं रे बाबा। इन्हों इन कुछ बोले, उन्हों उन कुछ बोले, साफ साफ बात करतू, बात बोलिया सो गलत। कुरान तुम्हें भी लेकर आ जाओ, मैं भी लेकर आ जाता हूं, बात करेंगे। हदीस तुम्हें भी लेकर आ जाओ, हदीस मैं भी लेकर आता हूं, बात करेंगे। चमचे तुम्हें लेकर आए तो हमारे पास भी ही चमचे हैं।
तुम्हारे चमचा को लपटने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम ना चाहने वाले आशिका कैसे ही मालूम, जायज होता तो बकरीद का कबाब बना को तुम ना खा लेंगे। हमें भी कभी कम नहीं रहे बाबा, तू पैसे डाल को पालता, मैं तकरीर कर को पालतू। तू हराम खला कर पालता है, कुरान सुना कर पालता हूं। हमें अकेले ही बोलकर समझने को, हम ना भी चाहने वाले ही, इरादा है इलेक्शन में करने का। अल्लाह अकबर। इलेक्शन में खड़ूंगा, कारपोरेशन की सीट मिलेगी, लेकिन नबी का मुसल्ला कहां मिलेगा? ये इंशाल्लाह ये पाने के लिए माँ बाप की मेहनत नहीं, खुदा की नजर चाहिए। ये पाने के लिए माँ बाप की मेहनत नहीं, दौलत नहीं, खुदा की नजर चाहिए। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाही अलैहि एक मर्तबा ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार फरमाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। किसे देखे ख्वाब में? हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाही अलैहि, जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द रशीद है, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाते हैं। अल्लाह ताला से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये मालूम करना है कि क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ओ मोहम्मद, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। औलिया का अल्लाह से बड़ा लाडला ताल्लुक होता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से पूछा, इलाहल आलमीन, क्या दलील है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे पास दलील है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। क्या दलील? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तेरे मोहब्बत की दलील है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तेरे मोहब्बत की दलील है। तहज्जुद नहीं छूटी, ये तेरी मोहब्बत की दलील है। कभी नजर गलत पर न पड़ी, ये तेरी मोहब्बत की दलील है। कभी हमने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, डर कर नहीं, ये सोच कर जिस जुबान से तेरा नाम निकलता है उस जुबान से झूठ कैसे निकले, तेरे से मोहब्बत की दलील है। इलाहल आलमीन, तुझसे मोहब्बत करने के दलाइल तो मेरे पास मौजूद है। जरा आप ये तो बता दे, भला आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मोहब्बत मोहम्मद, हमने आपसे भी मोहब्बत किया है। इमाम मोहम्मद ने पूछा, इलाहल आलमीन दलील क्या है? सुनो काउंसलरो, सुनो एमएलओ, सुनो एमपीओ, सदरो, सेक्रेटरियो, करोड़पतियों, अमीरों, सीना चौड़ा कर कर के फिरने वालों, कान खोल कर नहीं कान फोड़ कर सुनो कि अल्लाह ताला ने इमाम मोहम्मद से फरमाया, ए मोहम्मद, अगर मैं तुझसे मोहब्बत न करता तो मेरे मोहम्मद का इल्म न देता। तुझे मैंने मेरे मोहम्मद का वारिस जो बनाया, तुझे मैंने मेरे मोहम्मद का जो इल्म अता किया, तेरे सीने के अंदर मैंने जो कुरान अता किया, हदीस पढ़ने और समझने और समझाने की ताकत और कुव्वत मैंने तुझे जो अता की है, ये मैं तुझसे मोहब्बत करने की दलील है। जनरली बात,
बर्थडे हर छोटा बड़ा अमीर गरीब सब मुब्तला हैं। सब मुब्तला। जरा भी गलत काम करते वक्त ऐ मुसलमानों तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता जिसने तुमको तुम्हारे बाप के खून के कतरे से एक अच्छा इंसान बनाकर ईमान अता किया, वो अल्लाह तुम्हें याद नहीं आता। जब तुम शरीयत से हिटा हुआ काम करते हो, कुफरिया काम करते हो, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाते हो, मूर्ति पूजा तुम करते हो, दूसरों को खुश करने के लिए गैर गलत लोगों की नकल करते हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का तरीका जब तुम इख्तियार करते हो, मेरे आका की भूख तुमको याद नहीं आती, पेट में पत्थर बांधना तुमको याद नहीं आता, कपड़ों में कचरा डलवाना याद नहीं आता, मक्के से मदीने का हिजरत याद नहीं आता, क्या तुमको नबी के दंदाने मुबारक की शहादत याद नहीं आती? क्या पैगंबर के पेशानी में जो जख्म लगा ओहद के मैदान में वो याद नहीं आता? तुम्हारी मेरी मोहब्बत के खातिर वो पैगंबर दस्तरखान कुर्बान करता था, 3-3 महीने गुजर जाते थे, चूल्हा न सुलगता था, उसकी वो गुर्बत याद नहीं आती और तुम उस नबी की सुन्नत की मुखालफत करते हो। या तो उसका नाम लेना छोड़ दो या तो तुम्हारे गलत तरीके छोड़ दो। उस प्यारे आका की जिंदगी और उसका नाम और हमारे गलत तरीके दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पानी जैसे एक जगह जमा नहीं हो सकते। रब्बे काबा की कसम, वो पैगंबर की मोहब्बत और उसकी मोहब्बत का दावा और हमारा कुफ्र में, शिर्क में, बिदात में, नाजायज तरीकों में मुब्तला होना एक जगह जमा नहीं हो सकता। हिसाब लगाना है 40 पर 8 साल, मतलब ये हुआ कुरान के कितने 30 पारे। 30 पारे क्यों? इसलिए कि दिन 30 है, पारे 30 हैं। कम से कम एक मुसलमान को महीने में 1 मर्तबा तो कुरान पढ़ना है। 40 पर 8 साल को, कितने साल को? 40 पर 8 साल को अगर लगाएंगे हिसाब कुरान की तिलावत का तो कम से कम एक 60 पर 3 साल वाले मुसलमान को अपनी जिंदगी में 570 पर 6 मर्तबा कुरान खत्म करना था। कितने मर्तबा? 500। एक एवरेज बता रहा हूं, तयशुदा बात नहीं है ये, एवरेज 570 पर 6 मर्तबा कुरान खत्म करना था। उतना होता क्या हजरत? हुआ, हो रहा है, आइंदा भी अगर कोशिश करे तो होगा। ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं। खुद शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल में एक वाक़िया लिखा है। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि अलैह जब उनके मौत का वक्त करीब आया तो बीवी बच्चों को सबको जमा किया। जमा करने के बाद रोने लगे। बच्चों ने पूछा क्या बात है? बाप अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि बेटे मेरे जिंदगी का आखिरी वक्त है, मौत को मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, मैं तुम्हारे बीच चंद लम्हों का मेहमान हूं। तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? अब्बा हुजूर आप तो औलिया में से हैं और औलिया तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मिस्दाक है। कुछ भी डर नहीं होता, आप मौत से डर कर रो रहे। ना रो अब्बा हुजूर, वरना लोग इल्जाम लगा देंगे कि इतना बड़ा वली मौत से डर कर रोया है। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा कि नहीं बेटे, मैं मौत से डर कर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस चीज को याद करके रो रहा हूँ, मरने के बाद हर इबादत खत्म हो जाती है,
मुझे ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र, तक़वे, तहारत में जो मज़ा मिलता था ना, मरने के बाद अब उन नमाज़ों का मज़ा नहीं होगा, रोज़ों का मज़ा नहीं होगा, तिलावत का मज़ा नहीं होगा। अब वो मज़े के इख्तिताम का वक्त आया है, मज़ा ख़त्म हो रहा है। ये सोच कर रो रहा हूँ। बस बेटे, मेरा और मेरा शौक़, मेरा मज़ा, मेरी लज्जत, मेरा सोच, मेरा ख्याल अपनी जगह पर, तुमको इसलिए बुलाया हूँ कि तुमको एक बात की नसीहत करना है। क्या अब्बा जान, क्या नसीहत करना है? बेटो, गुनाह न करो कभी दुनिया में, खास तौर पर मेरे इस कमरे में कभी गुनाह न करना। क्यों? क्यों अब्बा जान? क्यों क्यों अब्बा जान? क्या फजीलत है इस कमरे की? तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने फरमाया कि बच्चों, जिस कमरे में तुम्हारे बाप की मौत हो रही है, उस कमरे में तुम्हारे बाप ने 20 पर 4000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया है। कितने मर्तबा? 20 पर 4000 मर्तबा है अमल। आखिरी बात, उन्वान को डिस्कनेक्ट करते हुए गुजर जाऊं, छोड़ते हुए गुजर जाऊं। इतनी नमाजें, इतनी तिलावत, इतने रोजे रखकर भी तुमको बर्थडे करने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि ये तरीक़ा न कुरान का है, न हदीस का है, न शरीयत का है, किसी का नहीं है, और तुम इसमें मुब्तला होकर शरीयत को छोड़ रहे हो। ईमान को पहचानो। हमारे लिए हमारे दीन से ज़्यादा बेहतर अल्लाह की तरफ से नेमत कोई और नहीं है। हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, बोलकर बात खत्म करूं, इंशाअल्लाह बकिया बातें आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। इरादा करो, इसके बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, कितने हजार आदमियां बैठते थे? 30,000 मां साजो सामान के, सवारियों के। एक चिड़िया, प्योर उर्दू, बेंगलोर की उर्दू, चुड़ी गई, उड़क हो गई, देखी नहीं, सुलेमान को भी देखी नहीं, तख्त को भी देखी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चुड़ी से पूछे, ओए, एक नबी अपने मोजिज़े के साथ, एक नबी अपने मोजिज़े के साथ जा रहा है, तो क्या पलट को भी नहीं देख रही? बड़ी मगरूर होगी। नबियां जाते थे, कौन तो भी रत्ती तोप जाना नहीं, मस्जिदा, मदरसे, दरगाहों का कोई एहतराम नहीं। सुलेमान ने कहा, बड़ी मगरूर है। चिड़िया ने कहा, माफ करना नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, असल में मैं जिक्र में मसरूफ थी। क्या कर रही थी तू? मैं जिक्र कर रही थी। कौन सा जिक्र? सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जिक्र में थी तू। सुलेमान, तुम्हें क्या मालूम कि मुझे खुदा के जिक्र में क्या मज़ा आता है। तुमको इतनी बड़ी दौलत और हुकूमत में जो मज़ा मिलता, उससे ज़्यादा एक मर्तबा मैं सुबहान अल्लाह बोल डाली तो मज़ा मिल जाता है।
आइंदा से तुम्हारे सामने से भी जाती नहीं की तो इतने बातें हुए नहीं, इसमें भी 10 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ती थी, सलाम अलैकुम चलेगी। नेमत कदर करो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत टेंशन वाला जुमला है, सुन लो। इमाम अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के लेवल के औलिया में से, इमाम साहब तवज्जो चाहता हूँ, शायद आपको मालूम होगी बात, ये कलीजा कांप जाता है ऐसे बुजुर्गों के ये मलफूजात सुनते हैं। इमाम अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी गैर मुस्लिम के पास रहने वाली किसी नेमत तो नहीं बोलना, फिर भी तुम ना समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी गैर मुस्लिम के पास रहने वाली किसी नेमत को देखकर अगर मुसलमान ये सोचता है क्या खुशनसीब है उन्हें उसके पास वो नेमत है, अल्लाह इतना नाराज हो जाते हैं कि इसका ईमान उसे, उसकी दौलत इसे दे देते हैं। सारी दुनिया भी दे दे, क्या हम ईमान के साथ सौदा कर सकते हैं? तो ईमान की हिफाजत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। वो नमाज की, तिलावत की, बुखार की और भी बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।